सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में मैं वाराणसी में हूं और इसमें वाराणसी में भी बात हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसा माहौल हो गया है, खासतौर पर मॉक ड्रिल करने का भी आदेश दे दिया गया है। ऐसे में जो बीएचयू के जो प्रोफेसर हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। गुरुजी, इस समय जो देश में हालात हैं, आतंकवादी गतिविधियों के बाद भारत सरकार काफ़ी सख्त है और भारत में मॉक ड्रिल का भी यहाँ पर आदेश दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं कि अब सबक सिखाने की बारी आ गई है? जी, देश में हिंदुओं के साथ पहलगाम में जो भी कुछ आतंकवादियों के द्वारा इस तरह की घटनाएं की गई, वो सर्वथा अनुचित हैं और वो ठीक नहीं है और इससे देश की सुरक्षा में प्रभाव पड़ता है। इससे भारत सरकार द्वारा यथाशीघ्र इस पर एक अच्छा कदम उठाना चाहिए और अभी तक जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं वो सारे कदम युद्ध की ओर ही संकेत कर रहे हैं। हमें पूरी तैयारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इससे निपटना चाहिए और यदि इन आतंकवादियों के भेजने वाली जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पर भी हमें आक्रमण करना चाहिए। अब वो समय आ गया है। हमारी संस्कृति है सठे साठ्यम समाचरेत। जब तक हम सठ के साथ सठ का आचरण नहीं करेंगे तब तक वो सुधरेगा नहीं। इसलिए हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। भारत सरकार जो भी तैयारी अभी कर रही है बहुत अच्छा है और इसका समय मैं समझता हूं कि जून फर्स्ट वीक या और मई के लास्ट वीक तक इसका कोई न कोई रिजल्ट आना चाहिए। देखिए, जो परिस्थितियां आज से कुछ दिनों पहले हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हुई हैं पहलगाम में, उससे पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है और प्रत्येक देशवासी के हृदय में पीड़ा है। उस पीड़ा की निवृत्ति के लिए ये जरूर विश्वास है कि भारत सरकार जो भी होगा विधि सम्मत समुचित कदम उठाएगी और ये विश्वास है कि इस समय जो परिस्थितियां पूरे विश्व की चल रही हैं, उन परिस्थितियों में भारत बहुत विवेक का प्रयोग करते हुए काम कर रहा है और जिस तरह के कार्य दिखाई दे रहे हैं, कार्यों को चूँकि बहुत सारे रिजल्टों को सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये गोपनीय कूटनीति तैयारियां होती हैं युद्ध की, तो उन तैयारियों को सरकार कर रही है और भारत का हर जन इस बात से उत्साहित है कि समय आने पर जैसी भी परिस्थिति होगी पूरा देश भारत एकजुट होकर के, चूँकि ये समस्त हिंदुओं का अपमान हुआ है, इसलिए भारत एक साथ एकजुट एक ताकत के साथ खड़ा है सरकार के साथ और सरकार समुचित निर्णय लेगी। प्रत्येक भारत का युवा उत्साही है और जिस तरह का वातावरण बन रहा है, इस वातावरण से लग रहा है कि भारत को जो सोच रहा है, जिस तरह की हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है, उसका जवाब जरूर लेना चाहिए। जवाब की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग उत्तरदायित्व के स्थान पर बैठे हैं उनसे तो जनता उत्तर मांग रही है। ये काल अन्य कालों की अपेक्षा अलग काल है और जिस काल में ये परिस्थितियां हुई हैं, उस काल के जो नायक हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत समुचित और विवेक से निर्णय लेने वाले लोग हैं। तो हमें विश्वास है इस सरकार पर कि समुचित निर्णय लेगी और जो भी निर्णय लेगी जनता सरकार के साथ है। क्या लगता है गुरुजी आपको कि इस समय भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात हो रही है, मॉक ड्रिल तक की बात शुरू हो गई है देश में, तो क्या अब वो समय आ गया है कि आतंकवाद का सर हमेशा के लिए कुचल दिया जाए? निश्चित रूप से जो 40 वर्षों से हम लोग आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, 140 करोड़ भारतवासियों के मन में सबसे बड़ी उत्कंठा है कि इस बार आर पार हो जानी चाहिए, इसलिए कि अब बहुत हो गया। आतंकवाद पर जितना हम लोग जीडीपी खर्च करते हैं भारत का, उससे कम में हमारे भारत का बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। इसीलिए समूल इस बार पाकिस्तान से मुकाबला होनी चाहिए और हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म होना चाहिए। हम सभी भारतवासियों के मन में यही उत्कंठा है, लेकिन किसी के धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इस समय अब हम लोगों का धैर्य खो चुका है और निश्चित रूप से आतंकवाद का समूल नष्ट होगा। देश हर तरह से सक्षम है और केवल विश्व में इस समय भारत ही एक ऐसा देश है कि किसी भी देश के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में वह सक्षम है और हमारी जीत होगी और सभी भारतीय इसके पक्ष में हैं। तो फिलहाल हमने बात की बनारस के उन बुद्धिजीवियों से जो न सिर्फ बुद्धिजीवी हैं बल्कि आने वाली जो नस्ल है उनको तालीम देती है, शिक्षा देती है।
उन सभी का ये मानना है कि अब वो समय आ गया है कि जब आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे में अगर युद्ध हो तब भी देश के साथ हम सभी खड़े हैं, पर अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरा देश निंदा कर रहा है और इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया और पूरे देश में कल 7 मई को मॉकड्रिल की जाएगी और ये बताया जाएगा कि कैसे अगर पाकिस्तान हमला करता है तो आपको बचना है। लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है जानने के लिए मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे एक बार बात कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, मॉकड्रिल रखी गई है, कल बताया जाएगा आपको। डिफेंस जो है वो आपको बताएंगे, डिफेंस के जो लोग हैं सिविल डिफेंस के, तो वो बताएंगे कि कैसे आपको इस मॉकड्रिल से आप कोई हमला होता है तो बचा जाए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले घटना के बारे में बताइए और उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? घटना तो निंदा है, इसके लिए तो सरकार को सोचना भी चाहिए और सोच भी रही है और मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। इसके लिए तो जनता पूरी हृदय से सरकार के साथ है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता पूरी साथ है। तो जो आह्वान किया गया है मॉकड्रिल का, पूरी तरीके से आदेश दिया गया, तो आप शामिल हैं उसमें? साथ जी शामिल है, सीखेंगे? जी बिल्कुल शामिल है और सीखेंगे और साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे भी। अगर सरकार हम लोगों से कही तो हम लोग भी जाएंगे। हर कोई आक्रोशित नजर आ रहा है इस पूरी घटना को लेकर और मॉकड्रिल में कल शामिल भी होना चाहते हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं कि कोई 71 में अगर बात की जाए तो 71 में जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो उसमें आगरा भी उसकी जद में था और उस ताजमहल को ढका गया था, यानी ग्रीन एक चादर बिछाई गई थी जो घास टाइप थी जिससे कि ताजमहल नजर आए। तो आप पूरी बात बताइए कि क्या हुआ था उस समय 71 के दौरान? खिड़कियों के शीशों पे खाकी पेपर लगाया गया था और छत पे टट्टर पे तिरपाल डाला गया था। 71 की बात बता रहे हैं। 71 की पुलिस की गाड़ियाँ निकलती थी, सायरन बजते थे, रात को अंधेरा हो जाता। अच्छा, और ताजमहल को भी किसी घास से ढक दिया था? हाँ, ताजमहल को हरी घास टाइप कपड़ा था उससे ढका गया था। उससे ढका गया था। हाँ। तो अच्छा, अब आपके सामने एक बार फिर से कल मॉकड्रिल होगी, ब्लैकआउट भी कल रखा जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि अब जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? जवाब देना तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि क्या है इधर में 3-4 बार हो गया है। जब तक कर्रा जवाब नहीं दिया जाएगा जब तक सुधार नहीं आ पाएगा। सुधार जब ही आएगा जब जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, तो वो समय आ गया जब जवाब देना चाहिए। सर, आप किस तरह ले रहे हैं? सरकार पूरी कदम उठा रही है। सरकार ने, पीएम ने भी कह दिया था कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो याद रखेंगे। देखिए, मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ, आज 7 तारीख है, आज 6 तारीख है, बस 6 तारीख से 15 तारीख में एक बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है जो पूरी इंडिया देखेगी। और जैसे हमारे भारतीय नागरिक को मारा गया है, सेम उसी तरह वहाँ पे आतंकवादी मारे जाएंगे। सरकार अटैक करेगी लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए अटैक करेगी, जिससे कि हमारा इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, असर ना पड़े, अपनी ग्रोथ बनी रहे, उसके हिसाब से ये ज़रूर अटैक करेंगे। देखिए, जब लड़ाई होगी ये तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, टेक्निकल लड़ाई लड़ेंगे। जैसे आपने इजराइल का देखा था कि वहाँ पे अभी हमास का युद्ध हुआ था तो उसने लेजर बम छोड़ दिए थे। उसी तरह कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी कि उन लोगों को पता नहीं लगेगा और वो मर जाएंगे। सहमत हैं आप इनकी बात से पूरी तरीके से? हाँ, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक्चुअल में 50 साल से जब अभी कभी अमरनाथ यात्रा है, कभी ये आतंकवादियों का जो मुद्दा है, ये तो हमेशा के लिए समाप्त होना ही चाहिए। कभी आतंक, जैसे अमरनाथ यात्रा पे आतंकवादी हमला करते हैं, इस बार जो ने टूरिस्ट को सबसे पहले जो टारगेट किया, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि टूरिस्ट एक ऐसा है जो वहाँ की कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्टअप करता था। वो हमारे टूरिस्ट पॉइंट, जो हमारा कश्मीर जो स्वर्ग कहता है, हिंदुस्तान का ताज है, उसको ये लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को डराना चाह रहे हैं। कल जो ब्लैकआउट होगा, मॉकड्रिल होगी, उसके लिए कल 7 मई का डिसाइड किया गया है, तो आप पूरी तरीके से सहमत? मैं पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हूँ, इनके हर फैसले में साथ हूँ। इनके अब इनको वो समय आ गया है जब इनका फाइनल जवाब देने का है, इस पार या उस पार। अपने नेतृत्व पे, मोदी जी पे पूरा भरोसा है। बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्ट्रेटजिक डिसीजन लिया जाएगा। वो डायरेक्ट वॉर होगा या स्ट्रेटजिक वॉर होगी, उसका प्रभाव बहुत बढ़िया पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, हम आगरा की जनता से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर हमने देखा कि 7 मई को जो मॉकड्रिल कल होनी है, उस मॉकड्रिल को लेकर आगरावासी कितना तैयार हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के लिए वो क्या क्या सोचते हैं। तो सीधा उनका कहना है कि अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पहलगाम के हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सरकार ने कहा है
कि सभी जो प्रदेश है उसमें तमाम ज़िलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी और इसको कहीं ना कहीं युद्ध का एक संकेत भी माना जा सकता है। और जिस तरह से पूरी घटना हुई उसके बाद से पूरे देश में लगातार गुस्सा है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर वो इस तरह की घटना में किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। क्या लगता है युद्ध होगा? आप लोग क्या चाहते हैं? आपके माध्यम से सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माँ को मैं शत नमन करती हूँ। उनके लिए मेरा तन मन धन सब कुछ अर्पित है। पाकिस्तान की औकात ही क्या है। और हम महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, देश के एक एक लोग समर्पित हैं। जैसा आदेश भारत सरकार देगी वैसा हम लोग पालन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल मॉक ड्रिल है जो जिसके माध्यम से हम लोग को थोड़ा बहुत जागरूक किया जाएगा कि कैसे कैसे अगर कोई बात आती है तो हम लोग को कैसे उसको समझना है, कैसे रहना है, कैसे उसको संभाल के रखना है। भारत हमारे देश की क्षति ना हो, हमारे जो नागरिक हैं उनकी क्षति ना हो, हमारे सब लोग व्यवस्थित रहें। मुझे किसी तरह का डर नहीं है और ये इस घड़ी का हम लोग बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, अति हो गई। वैसे तो हम लोग वसुदेव कुटुंब की कामना करते हैं, सब विश्व हमारा परिवार है, लेकिन परिवार में अगर जो दुष्टता करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब हम लोग अस्त्र शस्त्र शिक्षा सब चीज़ से एकदम मानसिक रूप से तैयार हैं और हम पुनः कहते हैं हमारी भारत माँ के लिए हम लोग समर्पित हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। जी, आपको लगता है कि जो ये घड़ी है उसमें किस तरह से देखती हैं इस घटनाक्रम को आप? ये जो घटनाक्रम है हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तान की अति हो गई है और इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसके लिए सारे भारतवासी एक हैं और ये जात पात के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से इन लोगों ने किया है हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करके, हम सब भाई भाई हैं, लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तान ने ये बहुत ही गलत कार्य किया है उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और इसके लिए अगर भारत तैयारी कर रहा है तो हम सब भी तैयारी कर रहे हैं और तैयार हैं, सारी महिलाएं भी, हम लोग सब तैयार हैं और पाकिस्तान को सबक ज़रूर मिलना चाहिए। पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए, महिलाएं भी तैयार हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी एक महिला हैं। नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि इंडिया को तो अब ज़रूर सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान वालों को। क्योंकि अच्छा ये बताइए, अभी 1 महीना किसी की शादी हुई थी, किसी की हफ्ता भर हुई थी, वो लोग सिविलियंस थे, वो लोग घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, उन लोग की क्या गलती थी कि इतना मतलब उन लोगों ने धर्म पूछ कर, आप हिंदू है मुस्लिम है, आपने उनको मार दिया, उन लोग की क्या गलती थी। इसलिए ना अब भारत सरकार को चाहिए कि कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएं। उन लोग को अब ज़रूरी है सबक सिखाना, क्योंकि इस तरह से तो नहीं चलेगा। जब होता है तब ये लोग कोई ना कोई अटैक कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी कर देते हैं। तो इसलिए ना बहुत बर्दाश्त हो चुका है, मोदी सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तैयारी चल रही है और जिस तो स्टार्ट हो गया है। अभी आज भी देख रहे थे बॉम्बे, मुंबई में और एक आध जगह और भी देख रहे थे, मॉक ड्रिल स्टार्ट हो गया। इसलिए सबको अब अलर्ट रहना पड़ेगा, एकदम तैयार रहना चाहिए। कोल्ड वॉर भी एक तरह से हो ही रहा है, इसलिए जो है अब यहाँ के भी सारे जितने भी यहाँ के नागरिक हैं सबको मिलकर एक वो उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, युद्ध तो होना ही चाहिए जी। सारी सीमाएं लांघ दी है पाकिस्तान। हाँ, ये तो है ही, और क्या। आप बताइए, अब क्या कोई और गुंजाइश नहीं है? किस तरह की तैयारी है? नहीं, पूरी कोई हमारी तरफ से हम लोग शांति की पहले कामना करते हैं, लेकिन जिस हम लोग का कोई हमारे देश में हम भ्रमण नहीं कर सकते, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते और हम धर्म पूछ के आप मार रहे हैं। आप किस धर्म के अनुयायी हैं? ये तो कोई धर्म नहीं कहता है मानव को मारे। तो अगर आपने बहुत कोई भी जगह जहाँ बहुत अति हो जाती है फिर उसको सज़ा देना चाहिए, उसको सबक देना चाहिए। मॉक ड्रिल हो रहा है, मॉक ड्रिल के बाद जो तमाम एहतियात हैं उसमें बताए जाते हैं कि युद्ध के हालात में क्या करना है, किस तरह से रहना है, उसके लिए कितना तैयार है? हाँ, ये मुझे भी आपके माध्यम से मैंने सुना और न्यूज़ में भी समझा। तो मेरी माँ कहती थी कि चाइना वार हुआ था तब उस समय ऐसे था कि रात में पूरा साइलेंट हो जाता था, ब्लैकआउट हो जाता था। तो माँ मेरी डिबरी से या अगर मोमबत्ती से घर का काम करती थी। अगर वैसी भी बात चीज़ आएगी तो हम लोग तैयार हैं। कि महिलाएं थी हमारे साथ, उनका कहना है कि जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए
और जो दुश्मन देश पाकिस्तान है उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा और हर तरह की परिस्थिति से निपटने में वो लोग सक्षम हैं। और एक तरह से जो मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, जो और तमाम तैयारी हो रही हैं, उसमें वो सरकार और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर देश के लिए कुछ और भी ज़रूरत होगी तो वो उसके लिए भी कुर्बानी और बलिदान देने को तैयार हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर इसे लेकर के क्रोध और गुस्सा नज़र आया है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय मॉक ड्रिल अलग अलग जगहों पर देश भर में करा रहा है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि भारत पाकिस्तान फ़िलहाल युद्ध के मुहाने पर हैं। इसी पर जनता क्या राय रखती है, जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए मैं राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर मौजूद हूँ। देख सकते हैं आप कि शाम का मौसम है, तमाम लोग हैं, अक्सर लोग यहाँ पर जुटते हैं और हमारी भी यहाँ आने की वजह यही है कि आम जन की राय हम सीधा जनता तक पहुँचाएँ, यही प्रयास है हमारा। क्या कहना चाहेंगे आप? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद करीब एक लंबा समय गुजर गया, हर कोई बदले की मांग कर रहा है, हर कोई चाह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल गृह विभाग अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा है, लगभग युद्ध के मुहाने पर भारत पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे जितनी जल्द से जल्द हो सके भारत को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जितना 28 लोगों को मारा है उनको कम से कम उससे ज़्यादा वहाँ आतंकी को मारना चाहिए, बदला लेना चाहिए। ये जो तमाम मॉक ड्रिल की तस्वीरें से पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ, वो तो जाहिर सी बात है मचेगा ना, वो तो मचना ही चाहिए क्योंकि इतना गंदा काम करा है जो यहाँ का माहौल ख़राब करने की जो उन्होंने सोचा था, लेकिन वो भारत ऐसा होने नहीं देगा। हम भारतीय सब एक साथ मिल के भारत साथ में पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। पूरी तरीके से स्थिति जो बनी हुई है कि युद्ध की आग कभी भी भड़क सकती है भारत पाकिस्तान के बीच में, क्या लग रहा है? बिल्कुल हो सकता है, जल्द से जल्द हो सकता है। जवाब लिया जाना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। देश इंतज़ार कर रहा है, देश के हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और भारत के साथ हैं। हम लोग को भी अगर परमिशन मिलेगी तो हम लोग भी जा सकते हैं वहाँ पे युद्ध में खड़े होने के लिए। ये जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में बहुत निंदनीय है और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है मेरा निवेदन है कि बहुत तगड़ा एक्शन लेना चाहिए और ये जो उन्होंने किया है उनको इसका खामियाजा मिलना चाहिए जी। सबक सिखाना चाहिए जी। गृह विभाग देश भर में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल कर रहा है, बताया जा रहा है कि लगभग ये युद्ध की तैयारी की तरीके से है, युद्ध के मुहाने पर है इस वक्त भारत और पाकिस्तान जी। क्या लगता है आपको कि युद्ध होगा तो क्या? सर अगर युद्ध होगा तो हमारा हिंदुस्तान जो है बहुत इन लोगों को कड़ा सबक सिखाएगा। इसमें यही कहना है मेरा तो जो भाई जैसा उन्होंने किया है वहाँ सब वो चीज़ गलत थी और इसमें हमारी सरकार जो भी मतलब फैसला लेगी अच्छा ही लेगी, सभी के हित में लेगी। अब वो तो सरकार के ऊपर है वो क्या करते हैं या कैसे वो करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को मतलब सबक सिखाने का काम करेंगे वो तो सरकार ही कर सकती है। हम तो भाई यही सबक सिखाया जाना जरूरी है क्योंकि देश भर से अलग अलग जगहों से यही बात आ रही है कि पाकिस्तान को मतलब जैसे उन्होंने किया है भाई गलत किया है, ये चीज़ गलत थी वहाँ पे, तो भाई सबक तो जाहिर सी बात है सिखाना ही चाहिए उन लोगों को, सबक सिखाना जरूरी। जी, जिससे कि भाई आने वाले के जो हमारे वहाँ जाते हैं टूरिस्ट तो उनके लिए आगे के लिए भी वो रहे कि भाई हम ऐसा सुरक्षा बनी रहे, ये चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा पाकिस्तान को सबक सिखाना। जी। सरकार को जल्दी जल्दी फैसला लेना चाहिए और भारत को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए इस बात में। जो पाकिस्तान ने किया है बहुत बुरा किया, उसके लिए सरकार को बहुत जल्दी कदम उठाना चाहिए, इसके लिए बदला लेना चाहिए। जी बिल्कुल बदला लेना चाहिए, बहुत जल्दी से लेना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द लेना चाहिए। बिल्कुल जो हुआ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने इंडिया के लोग हैं ना, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बस यही सर। पाकिस्तान से बदला लेने का समय जी है, समय लेंगे, हैं लेने वाले बदला और लेंगे। लगभग इनको जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए, फैसला लिया जाए बड़ा ये तो कभी भी डिसीजन छिड़ सकता है। सबक सिखाने का समय आ चुका है क्या पाकिस्तान को? बिल्कुल, इसको उसी हिसाब से जवाब दिया जाए जिस हिसाब से हुआ है। हमारे यहाँ के जवान मतलब मारे गए हैं जो टहलने गए थे, ठीक,
उनको उस हिसाब से सबक दिया जाए। लोगों की अलग अलग राय आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इस मुद्दे को लेकर के वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।